हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बैचलर ऑफ एजुकेशन सेमेस्टर 1 यानी बीएड सेमेस्टर 1 के विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो विषय पढ़ना है वो हमारा है बाल्यावस्था एवं उसका विकास। और भी विषय है, ये विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। इसका जो पहला चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं विकास। विकास क्या होता है? मानव जीवन का एक निश्चित इकाई से आरंभ होता है। विकास हम लोग का क्या होता है? एक निश्चित इकाई से शुरू हो जाता है। यह इकाई माँ के गर्भ के वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहता है। मतलब जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तब यह माँ के गर्भ से अंतःक्रिया करता रहता है, और जब माँ के गर्भ से हम लोग बाहर निकलते हैं तब वह वातावरण से अंतःक्रिया प्रारंभ कर लेता है। जन्म के बाद बाहर के वातावरण से अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया गतिमान होती है। जब वह माँ के गर्भ से बाहर आता है तब उसके वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शिशुअवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। ठीक है, अब अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास साधारण बोलचाल की भाषा में दोनों का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि एवं वृद्धि एक ही चीज होता है। वृद्धि एवं विकास साधारण दोनों का क्या करते हैं हम लोग? बोलचाल के अर्थ में एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं हम लोग, परंतु इन शब्दों का वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। पर वास्तविक अर्थ में देखें तो दोनों बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना। अभिवृद्धि का क्या तात्पर्य है? आकार में परिवर्तन आएगा, वजन में परिवर्तन आएगा, विस्तार जटिलता होगा, उसका जो विस्तार होगा वह जटिल पूर्वक होगा। जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना। पदार्पण मतलब परिवर्तन होना। विकास का अर्थ है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे हम लोग शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में जाते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते हैं, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं। इस टाइप से जो अवस्था हम लोग का परिवर्तन होता है उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? विकास। ठीक है, अब आते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में तुलना। क्या अंतर है अभिवृद्धि एवं विकास में? आगे फिर बताऊंगा शॉर्ट में। यह अभिवृद्धि थोड़ा लॉन्ग में बता रहा हूँ, कुछ आसान भाषा में भी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। आगे आएगा हम लोग का कि अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, क्या तुलना है। सबसे पहले अभिवृद्धि के बारे में जानते हैं। जीवन, पहला पॉइंट, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। जीवन इसमें पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। एक निश्चित आयु के लगभग के रुक जाती है। एक निश्चित आयु लगभग रुक जाती है। दूसरा पॉइंट, परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही वृद्धि रुक जाती है। जब हम लोग परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं उस टाइम अभिवृद्धि रुक जाती है। तीसरा पॉइंट, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। अभिवृद्धि का संबंध किससे है? शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है। चौथा पॉइंट क्या हमारा? मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। पांचवा पॉइंट में क्या है? अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। अभिवृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है। एक बालक का भार व मोटापे बढ़ने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। अभिवृद्धि से होने वाले विकास मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा एक पहलू है। अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। ठीक है, अब विकास के बारे में जानते हैं। विकास का अर्थ पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। विकास कभी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट, विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। फोर्थ, यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। पांचवा पॉइंट, विकास की दर सीमा अंदर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। सातवां पॉइंट, कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है जिनका मापन करना बहुत ही कठिन होता है। विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है क्योंकि यह बहुत बहुआयामी प्रक्रिया है। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए अभिवृद्धि और विकास का तुलना, पर यह उसमें इतना आसान भाषा नहीं लगा। अब आइए हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि यानी वृद्धि। पहला पॉइंट, स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि स्वरूप का मतलब नेचर इसका बाहर में आपको दिखाई देगा। विकास आंतरिक और बाह्य स्वरूप दोनों होता है। इसमें अंदर और बाहर दोनों में नेचर में बदलाव होता है। दूसरा पॉइंट, अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि क्या होता है? कुछ समय बाद रुक जाती है। विकास हमेशा चलते रहता है। तीसरा पॉइंट, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है जबकि विकास का अर्थ व्यापक अर्थ में होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका आसान भाषा में, अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है पर विकास में एक निश्चित क्रम होता है। पांचवा पॉइंट, अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है पर विकास की एक निश्चित दिशा होती है। छठा पॉइंट, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। सातवां पॉइंट, अभिवृद्धि को सीधा मापा जा सकता है, विकास का मापन संभव नहीं है। ठीक है, आठवां पॉइंट, यह दिखाई देता है जबकि विकास दिखाई नहीं देता है। नौवां पॉइंट, यह विकास का हिस्सा होता है। यह किसका हिस्सा होता है? विकास का। वृद्धि के
अभाव में विकास होता है, वृद्धि जहां नहीं होता वहां विकास होने लगता है। ठीक है, ये रहा हम लोग का आसान भाषा में वृद्धि एवं विकास में अंतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभिवृद्धि तथा विकास की परिभाषाएं, जो अभिवृद्धि और विकास का जो परिभाषा दिया ना, अलग अलग आदमी ने अलग अलग परिभाषाएं दी। ठीक है, सबसे पहले मेरिडेथ के अनुसार क्या बड़ी परिभाषाएं हैं जो कि इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विविधीकरण के अर्थ में। मेरिडेथ ने क्या कहा अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा? कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विविधीकरण के अर्थ में। ठीक है, हरलॉक ने क्या? हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरना इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि और विकास की क्या परिभाषा है? फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। गेसेल के अनुसार, गेसेल ने क्या कहा? विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीरांग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। यानी गेसेल के अनुसार विकास को हम लोग माप सकते हैं, जांचा भी जा सकता है। और क्या क्या जा सकते हैं? शरीरांग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक, इसको हम लोग मापा जा सकता है। ठीक है, विकास का सिद्धांत क्या होता है? विकास का सिद्धांत, मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। मैंने पहले ही बताया, जब हम लोग गर्भ में होते हैं तभी से हम लोग का विकास शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। जो हम लोग का विकास गर्भावस्था से चलता है वो हम लोग का जीवन में काल में हमेशा चलता ही रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। देखिए, पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, मस्तक दोमुखी का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वासनाक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। अब हम लोग जानते हैं विकास के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले परिपक्वता एक मुख्य कारण है विकास होने का। हरलॉक के अनुसार ने क्या कहा? परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। अब उल्फ एंड उल्फ के अनुसार, उल्फ एंड उल्फ ने क्या कहा? परिपक्वता का अर्थ विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य तथा या हो जाते हैं जो इस अवस्था के पूर्व नहीं हो सकते हैं। उल्फ के अनुसार इन्होंने कहा कि परिपक्वता का क्या उन्होंने परिचय दिया, परिपक्वता के बारे में बताया कि बालक जब तक से कार्य करने के योग्य हो जाते हैं या काम करने के योग्य हैं जो इस अवस्था से पहले नहीं कर सकते, उसको परिपक्वता कहते हैं। जनरल हम लोग परिपक्वता किसको बोल सकते हैं? जहां से हम अपना काम खुद करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग परिपक्वता कह सकते हैं। अब अधिगम या सीखना दूसरा पॉइंट विकास का कारण है। हम लोग जन्म के बाद कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर जाते हैं। जैसे सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देती है। यदि व्यक्ति नहीं सीखता है तो वह अभ्यास और अनुभव का संकेत नहीं दे सकती है। हरलॉक के अनुसार, फिर इसमें आया हरलॉक ने क्या कहा? सबसे इंपॉर्टेंट है हरलॉक, ये सब माइंड रखना जरूरी है। हरलॉक ने क्या कहा? परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री है तथा व्यवहार की पहले से ही अधिक सामान्य व्यवस्थाओं और श्रेणियों का बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभावों या सीखने के महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है। मतलब जो चीज़ हम लोग सीखते हैं उसमें सीखने की जो लालसा वह कभी कम नहीं होने देती है। अगला, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? सबसे पहला कारक अनुवांशिक कारक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? शारीरिक संरचना, दूसरा पॉइंट लिंग में भेद, संवेगात्मक विशेषताएं, बुद्धि, वंश या प्रजाति, आंतरिक संरचना, ये सब अनुवांशिक कारक है, ये विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा, वातावरण भी विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण कैसा है? अलग अलग वातावरण होने से अलग अलग विकास में परिवर्तन होता है। जीवन की आवश्यक सुविधाएं, पहला पॉइंट, यदि हमें जीवन की आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती है तो विकास में हम लोग को परिवर्तन दिखाई मिलेगा। समाज और संस्कृति भी बहुत मायने रखता है विकास को प्रभावित करने के लिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है, यह भी बहुत मायने रखता है। रोग तथा चोट, किसी को रोग तो नहीं है या चोट, किसी प्रकार का चोट तो नहीं लगा, चोट और रोग भी क्या करता है? विकास को परिवर्तन करने का काम करता है। यानी विकास को हो सके कम कर दे या विकास को बढ़ा दे। विद्यालय सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट, विद्यालय क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का चीज है विद्यालय, यह हमें विकास करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह वातावरण से जोड़ेगा, ठीक है, वातावरण से जोड़ने काम करेगा। प्लस और क्या करने को मिलेगा हमें? वातावरण से संबंधित जितने सारे हम लोग के विकास से संबंधित
है वो सारे के बारे में हमें बताने का काम करते हैं। विद्यालय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं जो हम लोग को विकास करने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।